Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about चरक जयंती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चरक जयंती है, तो इसलिए मैंने सोचा हिस्ट्री वैसे मैं मंडे से बनाना चाह रही थी। सीटेट का जो सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान, जिन लोगों का सीटेट सेकंड पेपर के लिए जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय चुना है, तो उसके लिए मैं मंडे से सोच रही थी एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के 2-3 वीडियो कम से कम डाल दूँ। लेकिन फिर सोचा आज चरक जयंती है और 6 क्लास की हिस्ट्री में इनके बारे में थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है, तो सोचा आज ही थोड़ा सा डाल देती हूँ, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो ये NCERT की 6 क्लास की हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। वहाँ पे दिया है कि चरक वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदा, अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डेवलप इन इंडिया। मतलब इंडिया, हमारा जो भारत देश है, उसमें मेडिसिन और लाइफ स्टाइल के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का जो सिस्टम है उससे उसमें चरक का बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन यानी योगदान था। तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द कंप्लायर और एडिटर ऑफ द मेडिसिन ट्रेटीज द चरक संहिता। मतलब इनकी एक बुक थी चरक संहिता, जिसमें क्या कह सकते हैं, ट्रेटीज मतलब उपाय, किस चीज़ के, चिकित्सा के उपाय उन्होंने दिए थे। 8 अध्याय में दिया है उसमें उसे। और अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चरक who wrote a book on medicine known as the चरक संहिता। तो NCERT बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि इन्होंने ये बुक लिखी है चरक संहिता, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इन्होंने बुक लिखी नहीं, बल्कि इसमें क्या है, मैंने ऊपर जो 2 लाइन डाली हैं वो NCERT बुक्स में नहीं दी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अलग से देखा है। वैसे तो एग्ज़ाम में आता है, NCERT के बेस पर ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए इन्होंने उसमें क्या है, एडिट किया है, कुछ चीज़ों को एडिट किया है। और फिर लेकिन ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि चरक संहिता है जो इन्होंने ही लिखी है, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में ये लिखी नहीं है। इन्होंने उसको एडिट करके फिर नया संशोधन जैसे करते हैं ना, उस तरह से इसमें उन्होंने कुछ एडिट किया है। तो देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, उनकी जो बुक है उसमें 360 बोन्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। तो ये जो आजकल लोग मानते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, तो यदि उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही लार्जर नंबर है। 360 और 200 में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो उन्होंने शायद ऐसा 360 इस बोन्स इसलिए काउंट की होंगी क्योंकि उन्होंने इसमें टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी ऐड कर दिया होगा, ठीक है, इसलिए उनकी जो बुक है उसमें 360 बोन्स दी हुई हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं चरक संहिता के बारे में कि किसने लिखी है एक्चुअल में, और चरक का कितना योगदान है इसमें। तो चरक संहिता इज़ थॉट टू हैव फ्लोरिश्ड सम टाइम बिटवीन द 2nd century BC एंड द 2nd century CE। तो ये चरक संहिता है वो बुक फ्लोरिस्ट हुई, मतलब फली फूली। कब फली फूली? ये 2nd century BCE और 2nd century CE। अब यदि आप लोगों को BCE वैसे तो बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं और CE क्राइस्ट एरा बोलते हैं, लेकिन यदि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर है द चरक संहिता एज इट एग्जिस्ट टुडे इज़ थॉट टू हैव अराइजन इन द 1st century CE। तो जो चरक संहिता आज एग्जिस्ट, मतलब आज इसको मानते हैं, वो 1st century में ही उसका उदय हो चुका था। फिर है स्टडीज़ ऑन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन
indicate, however, that the original text was written several centuries earlier by अग्निवेश। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एंशियंट इंडियन मेडिसिन यानी प्राचीन भारत औषधि पर जो स्टडी हुई है उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेख है, वो लिखा गया था कई सौ सेंचुरीज पहले अग्निवेश के द्वारा। अब अग्निवेश कौन थे? अग्निवेश हु वाज वन ऑफ 6 डिसाइपल ऑफ आयुर्वेदिक स्कॉलर पुनर्वसु आत्रेय। और जो अग्निवेश थे वो थे पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 डिसाइपल यानी 6 शिष्य थे, उनमें से एक थे। और पुनर्वसु आत्रेय आपको पता है अत्रि मुनि के पुत्र थे, यदि नहीं पता है तो मैं बता रही, ठीक है। फिर है ईच ऑफ द डिसाइपल went on to compose संहितास incorporating ideas from Atrey's school of thought as well as their own understanding of the subject। तो हर डिसाइपल, हर शिष्य ने क्या है उसमें जो संहिता कंपोज करने में खुद के आइडियाज़ और आत्रेय स्कूल में जो थॉट थे उन्हें समझ के खुद के आइडिया से वो बनाया था, लिखने में हेल्प की थी। फिर है ऑफ दोज द अग्निवेश संहिता कंपोज्ड बाय अग्निवेश वाज यूनिक इन डेप्थ एंड कंटेंट। तो जो अग्निवेश संहिता, पहले इसका नाम अग्निवेश संहिता था लेकिन जो अग्निवेश के द्वारा लिखी गई थी। फिर है चरक डिवाइडेड द ट्रीटाइज इनटू 8 पार्ट्स। तो उन्हें चरक ने जो निदान जिसको हम कहेंगे, उपाय कहेंगे या औषधि कहेंगे, क्या कहेंगे कि चरक जी ने जो ट्रीटमेंट बताए थे वो 8 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया है। सूत्रा, निदान, विमान, शरीरा, इंद्रिय और चिकित्सा और कल्पा और सिद्धा। ये 8 अध्याय हैं उसमें और ये 8 तरह के ट्रीटमेंट हैं जिन्हें कहेंगे हम उपचार, मतलब ये जो नाम दिए हैं उस तरह से उनकी बुक में, ठीक है। तो इतना ही। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। इसी तरह से और नॉलेज लेने के लिए थैंक यू सो मच।